जय माता दी दोस्तों, आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शरद पूर्णिमा साल 2025 में कब मनाई जाएगी। 6 अक्टूबर को या फिर 7 अक्टूबर को। पूर्णिमा का व्रत कब किया जाएगा। स्नान दान किस दिन किया जाएगा। स्नान दान का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। पूर्णिमा तिथि कब शुरू होगी और कब समाप्त होगी। राहु काल का समय क्या है और इस दिन चांद निकलने का सही समय क्या है। आपको खुले आसमान में खीर किस दिन रखनी है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 5 जरूरी कार्यों के बारे में। ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपको शरद पूर्णिमा के दिन जरूर करने चाहिए, ताकि आपके ऊपर मां लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहे और आपके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे। इन सभी विषयों की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो कृपया एक लाइक अवश्य करिएगा और मां लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय मां लक्ष्मी या जय माता दी। तो चलिए बात करते हैं शरद पूर्णिमा की। दोस्तों, हिंदू धर्म में अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा कहते हैं। शरद पूर्णिमा को कोजागरी पूर्णिमा या रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में शरद पूर्णिमा का बहुत ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि साल में सिर्फ शरद पूर्णिमा के दिन ही चंद्रमा 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। इस दिन आसमान से अमृत की वर्षा होती है। दोस्तों, इस दिन चंद्रमा की पूजा का विधान है। कहते हैं इस दिन से ही सर्दियों की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी पृथ्वी पर प्रकट होती हैं। इसके साथ ही माना जाता है कि इस रात को जो मां लक्ष्मी जी की पूजा सच्चे मन से करता है, देवी उस पर प्रसन्न होती हैं। मान्यता है कि शरद पूर्णिमा का चंद्रमा अपनी सभी 16 कलाओं से संपूर्ण होकर अपनी किरणों से रात भर अमृत की वर्षा करता है। इसलिए जो कोई इस रात्रि को खुले आसमान में खीर बनाकर रखता है और प्रातः काल उसका सेवन करता है, तो उसके लिए खीर अमृत के समान होती है। मान्यता तो यह भी है कि चांदनी में रखी हुई खीर औषधि का काम करती है और इसे खाकर कई प्रकार के रोग भी ठीक होते हैं। आपको बता दें कि इस दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने गोपियों के साथ महारास रचा था, इसीलिए इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, कहते हैं कि मां लक्ष्मी शरद पूर्णिमा की रात को भ्रमण पर निकलती हैं, इसीलिए शरद पूर्णिमा के दिन रात्रि जागरण जरूर करना चाहिए। इससे मां लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है। इसके अलावा पूर्णिमा तिथि को भगवान सत्यनारायण की कथा करने का भी विधान है। इससे मनुष्य के सभी सांसारिक दुखों का नाश होता है, सुखों की प्राप्ति होती है और अंत में वह मोक्ष को प्राप्त कर बैकुंठ धाम चला जाता है। दोस्तों, जो व्यक्ति पूर्णिमा का व्रत शुरू करना चाहते हैं, वे शरद पूर्णिमा के दिन से व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। चलिए अब हम जानते हैं शरद पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले 5 जरूरी कार्यों के बारे में। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन यह 5 काम जरूर करें। इससे आपके सभी बिगड़े काम बनेंगे, आपके जीवन में हर समस्या का अंत होगा और धन लाभ भी होगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात घर के मुख्य द्वार में दीपक जरूर जलाना चाहिए। इससे घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और शरद पूर्णिमा के चांद को खुली आंखों से कुछ देर अवश्य देखें, इससे आंखों से जुड़ी समस्या नहीं रहती है। दोस्तों, इस दिन पूरा दिन व्रत रखें और जल व फलाहार रहकर व्रत करें और फिर मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा करें और रात्रि जागरण करें। व्रत करने वाले को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद ही अन्न ग्रहण करना चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देने के लिए आप हो सके तो चांदी के बर्तन का इस्तेमाल करें तो अच्छा रहेगा। आप सबसे पहले लोटे में गंगाजल और शुद्ध जल मिला लें और उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध भी डाल लें। इसके बाद इसमें सफेद फूल, अक्षत और मिश्री आदि डालकर चंद्रमा को अर्घ्य दें और फिर उसी स्थान पर खड़े होकर 5 या 7 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। इसके बाद आप चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें। आप ओम सोम सोमाय नमः या ओम चंद्राय नमः का जाप करें। ऐसा करने से आपको धन की देवी मां लक्ष्मी की असीम कृपा मिलेगी और आपका घर अन्न और धन से भर जाएगा। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा की रात को श्री सूक्त का पाठ, कनकधारा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना भी बेहद लाभकारी होता है।
साथ ही इस दिन ज्यादा से ज्यादा लक्ष्मी मंत्रों का जाप करें। दोस्तों, शरद पूर्णिमा की रात को जब चारों ओर चांद की रोशनी बिखरी हुई हो, तब उस समय आप मां लक्ष्मी का पूजन करें। ऐसा करने से आपको धन लाभ मिलेगा और मां लक्ष्मी का स्थायी वास आपके घर पर होगा। दोस्तों, शरद पूर्णिमा के दिन खीर बनाकर चांद की रोशनी में जरूर रखना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन चांद अमृत वर्षा करता है। इससे आपको अच्छी सेहत की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही शरद पूर्णिमा पर चांद की किरणें बहुत लाभकारी होती हैं। इसलिए इस रात को कुछ देर चांद की चांदनी में अवश्य बैठना चाहिए। ऐसा करने से मन को शांति मिलती है और आप तनाव मुक्त हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब मनाई जाएगी। आपको व्रत किस दिन रखना है और स्नान दान कब करना है, और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राहु काल का समय कब से कब तक रहेगा। तो आपको बता दें कि इस साल अश्विन माह की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 6 अक्टूबर 2025 की दोपहर 12:23 पर होगी और पूर्णिमा तिथि की समाप्ति 7 अक्टूबर 2025 की सुबह 9:16 पर हो जाएगी। तो इस हिसाब से जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत रखते हैं या कोजागिरी पूर्णिमा का व्रत रखते हैं और रात को मां लक्ष्मी का पूजन करते हैं, तो वह लोग 6 अक्टूबर 2025 को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे। यदि आप 7 अक्टूबर को व्रत करेंगे तो आपको निशिता काल में पूर्णिमा तिथि नहीं मिलेगी और इस दिन रात्रि के समय पूर्णिमा तिथि का होना जरूरी है और इस दिन निशिता काल में देवी लक्ष्मी का पूजन विशेष महत्व रखता है। तो इसलिए आप 6 अक्टूबर को ही शरद पूर्णिमा का पर्व मनाएंगे और पूर्णिमा का व्रत रखेंगे और इसी दिन खुले आसमान में खीर रखी जाएगी। जबकि स्नान दान की पूर्णिमा 7 अक्टूबर 2025 दिन मंगलवार को पड़ेगी और इसी दिन से कार्तिक स्नान की शुरुआत होगी। चलिए अब हम जानते हैं निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो आपको बता दें कि निशिता काल पूजा का शुभ मुहूर्त 6 अक्टूबर की रात को 11:45 से लेकर रात 12:34 तक रहेगा और इस दिन अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 12:32 तक रहेगा और इस दिन सूर्योदय का समय सुबह 6:17 पर रहेगा और चंद्रोदय का समय 6 अक्टूबर को शाम 5:27 पर रहेगा और 6 अक्टूबर को राहु काल का समय सुबह 7:45 से लेकर सुबह 9:13 तक रहेगा। दोस्तों, राहु काल अशुभ समय होता है, आप इस समय भूल कर भी शुभ काम ना करें। और 6 अक्टूबर को भद्रा काल का समय दोपहर 12:23 से लेकर रात 10:53 तक रहेगा। और दोस्तों, बात करें स्नान दान के शुभ मुहूर्त की, तो आपको बता दूं कि ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और 7 अक्टूबर को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:39 से लेकर सुबह 5:28 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय मां लक्ष्मी या जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक अवश्य करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।